डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कंसल्टेंट फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं वो हार्ट अटैक के बारे में है। आपने देखा होगा कि आजकल यंग पर्सन्स में बिलो 40 इयर्स बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें सडन कार्डियक हार्ट अटैक आ रहा है। इसके जो रीज़न्स है, उसके जो सिम्टम्स हैं, इस सिलसिले में मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। एक तो ये कि इसके जो वजूहात हैं, जो उसके रीज़न्स हैं, ये है कि यूँ तो बहुत से ज़माने से इस तरह के डेथ्स होते हैं, लेकिन चूँकि आज मीडिया का ज़माना है तो मीडिया में ज़्यादा आ रहा है। वरना आमतौर पर जो हमारी जो रूरल या जो हमारी जो शहरी ज़िंदगी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह से होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं। सेडेंट्री का मतलब बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बैठे हुए हैं या अपनी शॉप में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज वगैरह की जो कैफियत जो गांव में और देहातों में, रूरल एरियाज़ में होती है, वो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होने के बराबर है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो खान पान की जो आदतें हैं, जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं, आजकल होटलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, पार्टीज़ ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, ड्रिंक्स होते हैं, स्मोकिंग होती है, जर्दा, गुटखा और कहवा और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल में आती हैं आजकल। जो यूँ समझिए कि ये जो कॉजेस हैं हार्ट अटैक आने के, इसमें से नंबर 1 जो है वो जर्दे का इस्तेमाल है, चाहे वो स्मोकिंग की शक्ल में हो या गुटखा की शक्ल में हो या दीगर चीज़ों की शक्ल में हो। तो ये बहुत ज़्यादा इसका रीज़न है। और फिर साथ साथ इसके जो दीगर रीज़न्स हैं वो ये हैं कि शराब नोशी है, उसी तरह नॉन वेजिटेरियन फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है कोलेस्ट्रॉल वगैरह के सिलसिले में। और फिर ख़ास तौर से ये है कि हम अपनी सेहत के सिलसिले में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अपना बीपी चेक कराना, अपना वेट चेक कराना, ये वक्तन फ़वक्तन जब हम अपनी जो बॉडी चेकअप है इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उसके सिम्टम्स होते हैं। और फिर सिम्टम्स को भी हम बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। कभी कभी ये होता है कि आदमी जब स्टेप्स चढ़ता है या कोई फिज़िकल काम करता है तो थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह से ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा आती है, सांस ज़्यादा फूलने लगती है, तो इसको नेगलेक्ट करते हैं। सीने में जलन होती है तो उसको एसिडिटी समझकर इसको लापरवाही बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी जब बढ़ जाती है, यानी हार्ट के ऊपर जो करोनरी आर्टरीज होते हैं, जिस तरह से हमारे हाथ के ऊपर, हैंड के ऊपर जो आर्टरीज हैं, उसी तरह दिल के ऊपर भी 3 करोनरी आर्टरीज होते हैं। इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, इसको नॉर्मल होने के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ज़रूरी है। लेकिन जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से या सिगरेट नोशी की वजह से या फिर तंबाकू के या टोबैको के इस्तेमाल की वजह से या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से खून जो है इंसान के बॉडी का वो थिक होने लगता है और ब्लड वेजल्स में क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से ये जो कोरोना के बाद वाला ज़माना है, इसमें ब्लड ज़्यादा थिक होने के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो करोनरी आर्टरीज जो होती हैं, दिल के ऊपर जो आर्टरीज होती हैं, इसमें ब्लड क्लॉट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जो अंदरूनी लेयर है, जो करोनरी आर्टरीज जिसको ब्लड वेजल्स ऑफ हार्ट कहते हैं, इसके अंदरूनी जो लेयर होती है उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो डायमेंशन है, उसकी जो साइज़ है वो घटने लगती है। तो ब्लड सप्लाई जब हार्ट को कम होने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो थोड़ा सा चेस्ट पेन, ये बाएं हाथ में या सीधे हाथ में या फिर इधर जॉज में या फिर इधर पीठ में दर्द होने लगता है, जिसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। हालांकि ये अर्ली सिम्टम्स है, अगर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए तो जिस दिन करोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस 20 से 30, 30 से 40, 40 से 80 जब हो जाता है, और जब कभी 100% हो जाता है कोलेस्ट्रॉल जमा होकर या ब्लड थिक होकर वहाँ पर जम जाता है, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट रुक जाता है, जिसकी वजह से जब आदमी एक्सरसाइज करता है, चाहे वो जंपिंग कर रहा हो, चाहे वो कोई जज्बाती खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, जब हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है आदमी की, तो उस वक्त ब्लड सप्लाई रुक जाती है, बराबर सफिशिएंट नहीं होती, जिसकी वजह से सडन कार्डियक पेन होता है और आदमी अचानक हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ये हैं कि हम दिन में कम से कम 40 मिनट्स हम एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, किसी पार्क में जाकर जहाँ पर खुली फ़िज़ा में ऑक्सीजन है वहाँ पर अगर हम वॉकिंग करें और अपने ग़िज़ाई एहतियात करें, पार्टीज़ के अंदर शराब नोशी और सिगरेट नोशी के ऊपर कंट्रोल करें। अगर हमको जीना है तो हमको ये करना है, वरना अगर मर जाना है तो कोई भी उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इसके पाबंदी की जाए। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि हमको अपनी सेहत के सिलसिले में एहतियात करना है, और जब किसी को चेस्ट पेन हो
तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ईसीजी निकालें, 2D को यानी हार्ट का स्कैनिंग करवाएं, ट्रेडमिल करवाएं जिस पर बेल्ट पर चलाते हुए ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हैं तो ईसीजी में फ़र्क आता है चलते वक्त में, तो उसके लिए एंजियोग्राम करके उसके ब्लड वेजल्स को ओपन किया जाता है। अगर इन तमाम चीज़ों को अगर आदमी नेग्लेक्ट करे तो ऐसे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कई ऐसे आजकल अच्छे मेडिसिन हैं जो ब्लड थिनर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं हैं, जिसके इस्तेमाल से आदमी अपनी बीमारी को कट डाउन कर सकता है या शॉर्टन कर सकता है या वो बीमारी से अपने आप को बचाने के सिलसिले में कोशिश कर सकता है। तो ये चंद बातें, चूँकि आजकल लंबे लंबे वीडियोस देखने की आदत नहीं है, इसलिए मुख्तसरन मैं आपके सामने बातें रखा हूँ। हो सकता है कि आइंदा आपके लिए मज़ीद कोई अच्छे लंबे डिटेल में कोई वीडियोस बनाऊँ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।